आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा मैंने कल आपको समझाया था कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से हो सकते हैं और बेसिक हार्डवेयर कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो जैसा कि हमने कल पढ़ा कि जो हार्डवेयर्स होते हैं वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, ऐसे अज्जा होते हैं जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते होते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर के अज्जा होते हैं जिनको हम जस्ट देख सकते हैं, उनको छू नहीं सकते, उनको स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये लेक्चर देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी, ये आपने ख़ास तौर पे ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है कि द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सी टच एंड आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते होते हैं। आपके मोबाइल हाथ में मोबाइल है, मोबाइल एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी चल रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, हम जस्ट उनको देख सकते हैं। आज सेकंड पेज पे आते हैं, पेज नंबर 19। आज मदरबोर्ड पढ़ते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? अच्छा बच्चों, इस पेज के एंड पे एक पिक्चर बनी हुई है जिसके ऊपर लिखा चिप इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कैन स्टोर और प्रोसेस अ प्रोग्राम और डाटा। अभी मैं इसकी उर्दू में तर्जमा तो नहीं करूँगा, लेकिन अभी मुझे ये बताएं ये पिक्चर किस चीज़ की है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ये पिक्चर बेसिकली रैम है। इसको मेमोरी बोलते होते हैं और रैम बोलते होते हैं। ये कल मैंने आपको एक स्लॉट दिखाई थी, यहाँ पे ये ब्लू कलर वाली, ये वाली स्लॉट्स जो दो बनी हुई हैं, ये वाली स्लॉट्स, इनके अंदर रैम लगती होती है। ये दो स्लॉट्स बनी हुई हैं, दोनों स्लॉट्स के अंदर एक रैम लगती है, दो स्लॉट्स के अंदर दो रैम्स लग जाती हैं। अगर दो रैम लगाएंगे तो मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी कंप्यूटर की, अगर एक रैम लगाएंगे तो एक मेमोरी उससे कम हो गई। अगर दो, जैसा कि हमारे पास हमने 4 GB रैम लगानी है तो 2 GB इसमें 2 GB इसमें भी लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 4 GB की एक ही रैम हो तो एक में ही लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 4 GB की 2 रैम लगा दे तो 8 GB हो जाए। तो ये स्लॉट ज़्यादा इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इसके अंदर हम एक से ज़्यादा रैम्स वो लगा सकें। बेटा आज हमने ना मदरबोर्ड पढ़ना है। व्हाट इज़ अ मदरबोर्ड? कल मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था मदरबोर्ड क्या होता है। मैं दोबारा से आपको दिखा दूं। बेटा ये मदरबोर्ड होता है, आपकी पिक्चर के बुक के ऊपर भी पिक्चर बनी हुई, ये मदरबोर्ड होता है। इसके अंदर प्रोसेसर होता है, ये वाला ये प्रोसेसर होता है, और जो कि सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग होता है ये प्रोसेसर, सारी प्रोसेसिंग इसने करनी होती है। ये आपकी बुक के ऊपर ये वाली पिक्चर बनी हुई है। चलें इसकी रीडिंग करते हैं। अ मदरबोर्ड और अ सिस्टम बोर्ड इज़ द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि मदरबोर्ड या फिर इसको सिस्टम बोर्ड भी बोलते होते हैं। ये मदरबोर्ड भी होता है और सिस्टम बोर्ड भी इसको बोलते होते हैं। ये बैकबोन होती है कंप्यूटर की। बैकबोन बेसिकली रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। थोड़ा सा रीडिंग कर ले, इसके बाद मैं आपको इस अच्छे से समझाता हूँ। इट इज़ द बेस टू विच एवरी अदर कंपोनेंट इज़ अटैच्ड। मतलब ये बेस है जिसके साथ कोई भी दूसरा कंपोनेंट अटैच हो सकता है। कोई भी कंप्यूटर का दूसरा कंपोनेंट उसको अटैच करना है तो क्या यूज़ करते होते हैं हम? मदरबोर्ड। अब देखें दूसरे कंपोनेंट कहाँ पे अटैच होते हैं। अगर मैं कोई और पिक्चर निकाल लूँ इसकी मदरबोर्ड की, हाँ ये वाली। अच्छा देखिएगा, कल मैंने आपको ना थोड़ी सी पोर्ट्स के बारे में बताया। पोर्ट होता है वो जगह जहाँ पे कोई दूसरी डिवाइस की केबल लग सके या दूसरी डिवाइस के साथ अटैच हो सके। इसके अंदर देखिएगा आप कि ये जो ब्लू ग्रीन एंड पिंक, रेड आई पिंक है, ये यहाँ पे कौन सी केबल्स लगती होती है? यहाँ पे माइक लग जाता होता है, स्पीकर लग जाते होते हैं, ये एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाने के लिए। अब देखें यहाँ पे इंटरनेट की केबल लगती है। ये यूएसबी डिवाइसेस है, यूएसबी पोर्ट है। यूएसबी पोर्ट के अंदर आपका माउस भी लग सकता है, कीबोर्ड भी लग सकता है, यूएसबी भी लग सकती है और कार्ड रीडर भी लग सकता है। और तकरीबन नियर अबाउट 200 डिवाइसेस, मोर देन 200 डिवाइसेस इस पोर्ट के साथ अटैच हो सकती हैं। ये पोर्ट बहुत काम की है। अच्छा मज़ीद पढ़ते हैं। करेक्ट जो इट इज़ द बेस टू विच एवरी अदर कंपोनेंट इज़ अटैच्ड। बाकी जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर के होते हैं वो इसके साथ अटैच हो सकते हैं। देखिए बेटा
इसके अंदर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर, ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट लगे हुए हैं। अच्छा, तो इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक रैम है, दूसरा प्रोसेसर है। रैम को प्रोसेसर तक डाटा पहुंचाने के लिए बीच में छोटी छोटी तारें होती हैं मदरबोर्ड के अंदर, जो कि डाटा को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको बसेस भी बोलते हैं। तो ये जो तारें होती हैं ये कम्युनिकेट कर रही होती हैं, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र कर रही होती हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, रैम से प्रोसेसर, प्रोसेसर से किसी कार्ड से किसी और कंपोनेंट, कैशे मेमोरी। तो ये काफ़ी सारी मेमोरीज होती है, उनके दरमियान में डाटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, भेजा जा रहा होता है किन के ज़रिए से, बसेस के ज़रिए से, या फिर ये जो छोटी छोटी तारें होती हैं इनको बोलते हैं बसेस, इनके ज़रिए से। चलो मैं आपको थोड़ा सी और रीडिंग करवाता हूँ। द पिक्चर शोज़ द मदरबोर्ड, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये मदरबोर्ड है। इट इज़ बेसिकली अ लार्ज फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ सर्किट बोर्ड। ये सर्किट होता है जो कि फ्लैट है बड़ा सारा है और रेक्टेंगुलर शेप का है। इसको मदरबोर्ड बोलते होते हैं, ये सर्किट बोर्ड इसको बोलते होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और चिप्स, जिसके अंदर काफ़ी सारे चिप्स भी हैं और सर्किट्स भी हैं। ये देखें, मैं आपको पिक्चर में क्लियर ज़रा थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें, ये चिप बोर्ड है, इसके ऊपर बेशुमार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट छोटे छोटे लगे हुए हैं, जो कि सारे यही काम कर रहे होते हैं, सिस्टम को चलाने में हेल्प कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है आ नेटवर्क ऑफ चिप्स ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड नेटवर्क ऑफ चिप्स का मतलब होता है एक चिप का दूसरी चिप के साथ मिले होना, किसी तार के ज़रिए से डाटा को ट्रांसफ़र करना। हेल्प्स अ कंप्यूटर टू ऑपरेट एंड फंक्शन। ऑपरेट एंड फंक्शन का मतलब होता है ये चल सके और काम कर सके। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, आखिरी पैराग्राफ में बात पढ़ा रहा हूँ। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, हार्ड ड्राइव्स यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह, डिस्क ड्राइव्स यानी कि सीडी या डीवीडी वगैरह, एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स। ऑप्टिकल ड्राइव का मतलब होता है शीशे से बनी हुई जो ड्राइव्स होती हैं उनके ऊपर फिर एक मैग्नेटिक तह चढ़ी होती है जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है, जैसा कि सीडी डीवीडी वगैरह होती है, इनके ऊपर मैग्नेटिक तह चढ़ी होती है। मैग्नेटिक का मतलब होता है मकनातीसी तह चढ़ी होती है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती होती है। आर प्लग्ड इनटू अ मदरबोर्ड। सारी की सारी डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी की सारी मदरबोर्ड के अंदर प्लग की जाती है, लगाई जाती हैं। दोबारा से ये पैरा पढ़ाता हूँ। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, वो भी मदरबोर्ड के अंदर होता है। ये देखें, ये सीपीयू भी मदरबोर्ड के अंदर। दूसरा क्या चीज़ बता रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम लगती है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ये वाली चिप जो दो रैम्स यहाँ पे इजीली लग सकती हैं। ये मदरबोर्ड और उसके रैम एंड हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की केबल भी यहाँ पे लगती होती है, यहाँ पे हार्ड डिस्क की केबल लगती है यहाँ। तो हार्ड डिस्क भी यहाँ पे इसके साथ लग सकती है। और ऑप्टिकल ड्राइव्स की केबल भी यहाँ पे लगती है। तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये इनके साथ मदरबोर्ड के साथ प्लग की जा सकती हैं। प्लग इनका मतलब होता है लगाना इसके अंदर। द मदरबोर्ड ऑल्सो हैव स्लॉट्स और पोर्ट्स। मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट्स होती हैं या पोर्ट्स होती हैं। स्लॉट ये होते हैं बेटा, ये जिसके अंदर ये वाली के यहाँ ये स्लॉट्स होती हैं। यहाँ पे जहाँ यहाँ ये है, ये स्लॉट है, ये रैम के लिए स्लॉट्स हैं। और पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे यूएसबी वगैरह लगाई जा सकती है। पोर्ट्स मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, अगेन आपको दिखाता हूँ। ये पोर्ट्स होती हैं, यहाँ पे केबल्स लगती हैं, ये पोर्ट्स होती हैं सारी। और स्लॉट्स कौन सी होती हैं, ये जो लंबी वाली होती हैं ये सारी स्लॉट्स होती हैं, तो इनके अंदर लग सकती होती हैं। एक्स्ट्रा डिवाइसेस, अटैचमेंट और द वेरियस हार्डवेयर, तो मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर को अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं। चलो अब दोबारा से मैं एक दफ़ा रीडिंग करवा देता हूँ।
मदरबोर्ड और द सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड इज़ अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम की बैकबोन है यानी कि रीढ़ की हड्डी है। इट इज़ द बेस टू विच एवरी अदर कंपोनेंट इज़ अटैच, ये वो बेस है, ये वो बुनियाद है जिसके साथ सारी दूसरी डिवाइसेस जो हैं, दूसरे कंपोनेंट, दूसरे अज्जा जो हैं वो अटैच किए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। टेक अ लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में आप देखें, द पिक्चर शोज़ अ मदरबोर्ड, तस्वीर जो है ये मदरबोर्ड आपको दिखा रही है। इट इज़ बेसिकली अ लार्ज, ये बड़ा फ्लैट हमवार रेक्टेंगुलर शेप का पीस ऑफ सर्किट बोर्ड है, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जिसके अंदर बेशुमार इलेक्ट्रॉनिक अज्जा हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलने वाले। आ नेटवर्क ऑफ चिप्स का जो नेटवर्क होता है ऑन मदरबोर्ड के ऊपर, हेल्प्स द कंप्यूटर टू ऑपरेट एंड फंक्शन, जो कि कंप्यूटर को चलने और काम करने में मदद देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, हार्ड ड्राइव्स, डिस्क ड्राइव्स एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स आर ऑल प्लग इनटू द मदरबोर्ड, ये सारी की सारी डिवाइसेस मदरबोर्ड के अंदर लगाई जा सकती हैं। द मदरबोर्ड ऑल्सो हैव स्लॉट्स और पोर्ट्स, मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट्स होती हैं, पोर्ट्स होती हैं। स्लॉट्स मैंने आपको बताया है जहाँ पे रैम वगैरह ये लंबी वाली जो होती हैं, जहाँ पे कोई ना कोई सर्किट लगता है वो स्लॉट होती है, और पोर्ट वो होती है जिसके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा डिवाइस, प्रिंटर या फिर स्कैनर या फिर इस तरह की कोई डिवाइस लगाएं जहाँ पे लग सकती है, वो पोर्ट्स होती हैं। द अटैचमेंट ऑफ वेरियस हार्डवेयर, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्डवेयर को जोड़ने के लिए। अब मुख्तलिफ़ किस्म के हार्डवेयर कौन से होते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के हार्डवेयर से मुराद है प्रिंटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, USB है, और इसके अलावा मल्टीपल जो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ जोड़ी जा सकती हैं। नीचे देखें, डू यू नाउ चिप इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, चिप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एक ऐसा जुज़ होता है दैट कैन स्टोर, जो कि स्टोर कर सकता है, जो कि सेव कर सकता है, टू और प्रोसेस कर सकता है, मतलब इसको चला सकता है, प्रोग्राम और डाटा, एक प्रोग्राम या डाटा को चला सकता है। ये आपके सामने रैम की शक्ल बनी हुई है नीचे, डू यू नाउ के नीचे। तो ये रैम एक चिप है, तो ये जो चिप होती है ये हमेशा स्लॉट के अंदर लगती होती है, तो ये वाली जो रैम है ये इस स्लॉट के अंदर लगेगी यहाँ पे। तो बेटा आपने क्या करना है, जो आज का लेक्चर है पिछला पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19, ये आपने अच्छे से रीड करना है। मैं आपको MCQs अपलोड करूँगा आपके ऐप के अंदर, तो मैं आपको बता दूंगा कि MCQs वहाँ पे अपलोड हो गए और टाइम फ़लाँ है, तो उस टाइम में आपने इसके MCQs को सॉल्व करना है और इसकी रीडिंग आपने करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।